हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंसबर्ग। हाइजेंस वेव थ्योरी से हम इसको प्रूव करेंगे, जो कि आई थिंक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें दोनों में से कोई एक तो हमेशा ही पूछता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई, दोनों में ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इसके लिए हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं, स्पेशल रखे हैं इसको। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को हम एक ही में डील कर लेते हैं, जबकि वेव ऑप्टिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ हम देखेंगे, बहुत बेसिक सा प्रूफ है, जो कि हमेशा बार बार बोर्ड में या तो रिफ्लेक्शन पूछता है या रिफ्रैक्शन, दोनों में कोई एक तो जरूर पूछता है। तो उसको हम देखेंगे इस लेक्चर में। ये आपका है, समझिए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इससे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वेव फ्रंट है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो सरफेस हम बना रहे हैं ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये आप ऐसा फील कीजिए कि ये जो है आपका reflecting surface is perpendicular to the plane of this board, और आप पेपर पे बना रहे हैं तो बोर्ड ऑफ पेपर। आप ऐसा समझिए कि ये कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है, इस टाइप से। तो ये आपको है, और इधर से हम वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट करेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट भी आपका परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये आपका है वेव फ्रंट, जो होता है रे के हमेशा परपेंडिकुलर है, रे का डायरेक्शन कुछ ये है, तो ये आपका है वेव फ्रंट। जो इस पे इंसिडेंट कर रहा है, अब ध्यान दीजिए, ये ए पॉइंट है। अब ये वेव फ्रंट दोनों पैरेलल है, याद रखिएगा वेव फ्रंट ये जो है ये परपेंडिकुलर टू द, ये हमेशा परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये भी वेव फ्रंट जो आ रहा है पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप से पैरेलल वेव फ्रंट आया, इस पे इंसिडेंट किया। अब ध्यान से देखिए, यहां अगर इंसिडेंट किया तो यहां पे हम बना देंगे नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अब रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान से देखिए, दोनों पैरेलल हैं, कुछ ऐसा आप समझ लीजिए, डॉटेड डॉटेड लाइन से हम इसको, हार्ड लाइन से नहीं, डॉटेड डॉटेड लाइन से मिला दिए। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि इसके हर एक पॉइंट, इसके वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट, यहां से ये चमला प्राइमरी, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये क्या बन गया, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है, जैसा कि हाइजेंस प्रिंसिपल में हम देखे थे कि जितना सेकेंडरी वेव फ्रंट है ये अब एज ए सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ये आपको एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एज ए सोर्स। इट बिहेव्स लाइक ए, इसके सारे पॉइंट एज ए सोर्स की तरह
आपको बिहेव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो है इसका वेव फ्रंट यहां पे आके ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या करेगा, मीट करेगा। इस समझिए कि ये पॉइंट है एम पॉइंट पे ये मीट किया, इसके सारे एक एक धीरे धीरे करके, ये पहले मीट किया, ये धीरे धीरे आके सारे पॉइंट पे मीट किया। और ये जो है वेव फ्रंट, इस पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये याद रखिएगा कि वेव फ्रंट जो होता है उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ रे के। याद रखें, रे वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। अब ध्यान से देखिए, ये धीरे धीरे यहां पहुंचा, इसका पॉइंट जो है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यहां से अब क्या हो जाएगा, ये अब ये वाला पॉइंट जो धीरे धीरे सम टाइम, अब समझिए कि इसका कुछ स्पीड, लाइट का स्पीड c है, t बराबर 0 पे लाइट यहां है, और t बराबर 0 पे कुछ ये है। अब t टाइम जाने पे ये देखिए रिफ्लेक्ट हुआ यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो एंगल बनाएगा ये इंसिडेंट है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड ये है, ये कैपिटल R, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको t टाइम जाने पे ये जो डिस्टेंस है, ये t टाइम लगेगा इसको यहां तक जाने पे, एट द टाइम t। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, c इसका वेलोसिटी है, t टाइम के बाद ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो पॉइंट है यहां जाके मिल गया। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से इसका शेप बनता है। ध्यान से देखिए, इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये हमेशा एक सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो इस टाइप से शेप बड़ा बढ़ते बनते ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से, लास्ट में कुछ ऐसा वेव फ्रंट। ये हर एक पॉइंट इसका क्या है, ऐसे वेव फ्रंट की तरह बिहेव किया, और ये जाके इस पॉइंट पे मिला। एग्जैक्टली जो काम हम इसके लिए किए हैं इसके लिए भी करेंगे। तो ये तो बस फील लाने के लिए डायरेक्शन बनाए। आइए, तो देख रहे थे, ये कुछ इस टाइप से वेव फ्रंट बनाता है, इससे आपको फील आता है धीरे धीरे बड़ा बड़ा इस टाइप से, क्योंकि एज ए सोर्स की तरह काम करेगा, तो ये हमेशा एक सेकेंडरी वेवलेंथ एज ए फ्रेश सोर्स की तरह काम करता, और ये इस जगह पे जाके मिलता। अब ध्यान से देखिए, ये रिफ्लेक्ट होके धीरे धीरे इस टाइप से वेव फ्रंट और इस पॉइंट पे मिला। अब याद रखिए, ये जो लाइन है यहां से, ये भी कुछ इस टाइप से वेव फ्रंट बनाया, इस टाइप से वेव फ्रंट बनाते 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 कुछ लास्ट वाला वेव फ्रंट इसका कुछ इस टाइप से गया, टच करते हुए इस पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट, इस ध्यान से देखिए, ये वाइब्रेशन यहां तक पहुंचा ct टाइम में, t टाइम है, और यहाँ t बराबर 0 टाइम में, t टाइम में जाने पे इसका वेलोसिटी c था, तो ct डिस्टेंस कवर किया। एग्जैक्टली यहां से भी वही पॉइंट होगा, ये जो लाइन है, तो ये वेव फ्रंट है, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका भी टाइम कुछ टी टाइम में ये भी यहां पहुंचेगा और ये भी यहां पहुंचेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है इंसिडेंट रे है आपका, फील कीजिए इसको, इंसिडेंट रे, और ये जो है यहां से रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग रे। आइए फिर से फिगर देख रहे हैं, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, पहले भी देखें, फिर से इसका फिगर थोड़ा क्लियर देखते हैं, क्योंकि पिछला फिगर में वेव फ्रंट बनाने के चक्कर में पूरा पूरा गंदा हो गया। ध्यान से देखिए, ये एक वेव फ्रंट है, ए बी समझिए वेव फ्रंट है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, बोर्ड के पेपर है। ये वेव फ्रंट है, ये भी आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
पेपर है। अब आप देखते हैं, अब क्या देखेंगे, ये ए बी जो कि t बराबर 0 पे है, लाइट का स्पीड c है, t टाइम पे यही वाला वेव फ्रंट कुछ इस टाइप से जाते हुए इस टाइप से कुछ ऐसा वेव फ्रंट हर जो पॉइंट है एक नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये आके लास्ट में कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा। तो इस वजह से एक इस टाइप का वेव फ्रंट हुआ, और ये जो है अब यहां पहुंचा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। अब ये वापस से आएगा रिफ्लेक्ट होते हुए, तो रिफ्लेक्ट होते हुए भी ये कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से कुछ आएगा, तो ये आपका हुआ। अब ये किस टाइप से बनाएगा, ये भी फिर एक वेव फ्रंट एक इस टाइप से बना, अब इस टाइप से वेव फ्रंट बनते जाएगा। इस टाइप से आपका वेव फ्रंट बनते जाएगा कुछ इस टाइप से। हर एक पॉइंट जो है एज ए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इस टाइप से आपका वेव फ्रंट बनते रहेगा, और आपका दो फिगर बन जाएगा, एक ये और एक ये आप यही से समझिए कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है एज ए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसके वजह से आपको ये फिगर मिल जाएगा। ये आपको फील दिलाने के लिए, बाकी तो फिगर तो आपको पता ही है कि क्या बनेगा। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाएंगे, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। मेन इसका फिगर क्या है, सिंपल सा बात है कि एक वेव फ्रंट है जो कि इस टाइप से है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे रिफ्लेक्ट किया आया इस टाइप से, ध्यान से देखिए कुछ ऐसा। अब इस पॉइंट ए पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालें, ये आपको इंसिडेंस आई हुआ, इंसिडेंस एंगल आई हुआ, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट किया तो ये जो एंगल जो बना रहा है ये आर एंगल बना रहा है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से बिहेव करेगा। ये आपका दो वेव फ्रंट है, समझ जाइए इसका ए बी, ये समझिए वेव फ्रंट है ये। अब हम बाय ज्योमेट्री से इसको हम प्रूफ करेंगे। अब ये ध्यान से दीजिए, ये रिफ्लेक्ट किया, अब ये वापस से इस पॉइंट को, सपोज डेट एम पॉइंट पे ये क्या किया, मीट किया। ये जो वेव फ्रंट है कुछ इस टाइप से बनाते हुए, इसका जितना भी सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो एज ए फ्रेश सोर्स की तरह, ये आपको फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो जितना भी पॉइंट है आपका, ये जितना भी पॉइंट है ये एज ए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये आपका एज ए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये आपका कुछ ऐसा आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस पॉइंट से। अब ये जो है ध्यान से देखिए, अब रिफ्लेक्ट करेगा, ये वेव फ्रंट यहां आया, अब रिफ्लेक्ट कुछ करेगा तो ये कुछ एंगल इस टाइप से बनाएगा। ये कुछ इस टाइप से एंगल बनाते हुए निकलेगा। तो ये आपका हो गया फिगर। अब जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये आपका इस टाइप से समझिए कि ये आपका फिगर। अब सारा डॉटेड लाइन को अब हम हार्ड लाइन से दिखा देते हैं। अब हमको दो ट्रायंगल दिखा है, सारा ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। इसका ए एम ओ पी, इस पॉइंट को क्यू दे देते हैं। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, और यहां से जो एंगल बने इस पॉइंट पे अगर आप एज ए नॉर्मल देखें
ये देख रहे थे। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आर नहीं, आर हम इस टाइप से रिफ्लेक्टिंग एंगल को यहां से हम देखेंगे तो ये जो है इसको लास्ट में इस टाइप से बताए थे किस टाइप से मिलेगा, वेव फ्रंट एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये जो लाइन है कुछ इस टाइप से बाहर निकलेगा, इस टाइप से। ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एज ए इंसिडेंट रे और ये आपका हो जाएगा। अब इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो आया ये आ गया आर। तो अब हमको क्या करना है, इस फिगर से हमको क्या करना है कि रिफ्लेक्टिंग एंगल को प्रूव करना है। जैसा कि फिगर से ही आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, अब बाकी हम ज्योमेट्री से देख लेंगे। मेन ये फिगर था, क्या है, एक वेव फ्रंट है, यहां से वेव फ्रंट निकला। वेव फ्रंट क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझिए कि ऐसा है, ये इस टाइप से और ये भी इस टाइप से यहां पे ड्रॉ किया। ध्यान से देखिए, ए टी पॉइंट जाने के लिए ये वाला टी बराबर 0 है और टी पॉइंट के बाद यहां से ये जो पॉइंट है एज ए सेकेंडरी, यहां से प्राइमरी चला, यहां सेकेंडरी पहुंचा और इसका सारा पॉइंट एज ए सोर्स की तरह बिहेव किया। तो फिर ये एक नया इस टाइप से बनाएगा, इस टाइप से सर्कल सर्कल बना के, तो ये ओ पॉइंट पे आके मीट करेगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलेगा और ये जो है ये भी बाहर निकलेगा इस टाइप से। समझिए, इसको इस टाइप से मिला लीजिए, ये भी आपका बाहर ही निकलेगा। समझिए कि इन ऐसे कर रहा है, आउट ऐसे कर रहा है, दोनों के बीच दोनों पैरेलल निकला भी था और पैरेलल बाहर भी वापस आ रहा है। ये देखना, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहां भी वेव फ्रंट जो है हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कुछ ये इस टाइप का वेव फ्रंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, बाय ज्योमेट्री से अब इसको प्रूव करना है कि इंसिडेंट एंगल जो है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये आपका इंसिडेंट एंगल हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। सिंपल से एक वेव फ्रंट आया, इस टाइप से बाहर निकला और वेव फ्रंट को यहां तक, समझिए कि ये एक वेव फ्रंट है, इसको यहां तक पहुंचने में, वाइब्रेट होने में, यानी सोर्स को इस टाइप से हमेशा सेकेंडरी करते करते एज ए सोर्स की तरह हर एक पॉइंट जो है इसका सेकेंडरी पॉइंट, हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल में जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां देखे थे कि इसका हर एक पॉइंट एज ए सोर्स के, एज ए फ्रेश सोर्स की तरह आएगा। और ये सर्कल बनाते बनाते इस टाइप से क्या, किस टाइप से ये वेव फ्रंट इसका निकलता है, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेरिकल, इसका शेप किस हो जाता है, एकदम पूरा हेमीस्फेरिकल हो जाता है। एग्जैक्टली ये जो है बाहर निकलेगा यहां से। ध्यान से, यहाँ टकराया, टकराने के बाद इसको इस टाइप से ये भी एकदम हेमीस्फेयर शेप बनाएगा इस टाइप से, एज ए सोर्स की तरह सारा पॉइंट जो है इसका सारा पॉइंट एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सारा पॉइंट इसका एज ए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये क्या हो जाएगा, एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये सारा पॉइंट मिल के ये एम पॉइंट पे आएगा। तो ये है सिंपल आपको इसका फिगर, बस फिगर ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम क्या देखेंगे, अब जैसा कि ज्योमेट्री से देखेंगे, ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल PAM और P, ध्यान से A, और इस पॉइंट को हम क्या नाम दिए, O। ये आपका O है, ये आपका O है, AOM, ट्रायंगल AOM। अब दो ट्रायंगल आपको दिख गया, इसमें हम अब क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे ये दोनों ट्रायंगल को। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो है
कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो ध्यान से देखिए AM बराबर AM, अब लिख देंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगता है, ये आपका है टी टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगा वो क्या, जैसा कि हम बताएं c जो है लाइट का स्पीड है, यहां से यहां तक पहुंचने में, इस वेव फ्रंट को यहां से यहां तक जाने में, ट्रांसफर होने में, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना लगेगा, ct। डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पहुंचने में ct। एग्जैक्टली ये वेव फ्रंट को भी यहां तक पहुंचने में इस टाइप से रिफ्लेक्ट करके जो बाहर निकल रहा है, तो ये जो है इसको भी आपको लग जाएगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लग जाएगा, ct लग जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको यहां तक पहुंचने में ct और इसको यहां तक पहुंचने में ct, यानी कि ध्यान दीजिए आपको क्या क्या मिल गया, एक तो साइड आपको कॉमन मिल गया, और एक साइड इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये जो है AO बराबर ct, AO जो है ct के बराबर है, क्योंकि c जो है लाइट का स्पीड है और t टाइम के बाद यहां तक पहुंचेगा। अब यह देखिए, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, t टाइम में, तो t टाइम में लाइट का स्पीड c है, t टाइम में क्या हो जाएगा, ये भी ct, तो ये भी ct के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, pm। तो ध्यान से देखिए ये pm हो गया। अब ध्यान से देखिए, दो साइड आपको बराबर मिल गया। अब ध्यान से देखिए SAS से, अब देखिए ये अगर 90 है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये आपको I है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस I। और ध्यान से देखिए वेव फ्रंट जो होता है, ये वेव फ्रंट हमेशा रे पे परपेंडिकुलर होता है, ये हम पहले बता भी चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं, लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, always perpendicular to the wave front, always perpendicular to the wave front, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है, याद रखिएगा ये लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब जो रे है, ये रे है, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो वेव फ्रंट जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ध्यान देखिए ये 90, तो ये आपका हो जाएगा ऑफ कोर्स, ये जो एंगल हो जाएगा ये 90, ये वेव फ्रंट पे जो एंगल बनता है ये 90, तो ध्यान से ये I है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ जाएगा आपको 90 माइनस I, और जब ये 90 माइनस I हो गया तो ये जो एंगल हो जाएगा ये आपका I हो जाएगा। एग्जैक्टली यही काम हम करेंगे राइट साइड में। ध्यान से देखिए ये I है, ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ये I है, तो ये 90 माइनस I, और अगर ये 90 माइनस I है तो ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 माइनस I, और ये 90 माइनस I है तो इसको I होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना है, ये 90 माइनस I है, टोटल 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये I, तो ये आपका आ गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान से देखिए, इस क्यू पॉइंट का वैसे भी कोई यूज नहीं है, तो क्यू को मिटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा I। कैसे, ये 90 माइनस I, तो इसको कितना होना पड़ेगा, I होना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही काम हम R पे करेंगे। ये देखिए ये कितना है, R है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 90 माइनस I, 90 माइनस R, 90 माइनस R है ये। अब ये जो वेव फ्रंट है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रे पे हमेशा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये रे बाहर निकल रहा है और ये वेव फ्रंट है, तो ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो अगर है, ध्यान से देखिए ये 90 और ये R, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R, और ये अगर 90 माइनस R है तो ध्यान से देखिए इसको कितना होना पड़ जाएगा, ये आपका R होना पड़ेगा।
तो ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल में क्या क्या मिला, एक कॉमन साइड मिल गया और एक एंगल भी मिल गया। अब ध्यान से देखिए ये पूरा एंगल, अब ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल में एक ये एंगल और एक ये एंगल, सामने वाला का साइड। तो यहां से ध्यान से देखिए, आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOM। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा और एक एंगल से, ध्यान दीजिए SAS से आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर है, यानी एंगल I इज जस्ट इक्वल टू एंगल R, ये आपस में बराबर होगा। अब इसको किस चीज से लिखेंगे, CPCT से, बाय CPCT। अब ध्यान से देखिए, दो साइड बराबर हुआ, एक एंगल SAS से इसको आप लिख सकते हैं, SAS से, या SAS से नहीं तो RHS से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हाइपोटेनस है बराबर है, तो RHS से भी इसको लिख सकते हैं, SAS से भी लिखिए या RHS से। जब राइट एंगल रहे तो RHS से ही लिख दीजिए। क्या हो गया, ये RHS से, राइट हैंड साइड से। जब एक एंगल राइट एंगल हो और उसका हाइपोटेनस बराबर हो, ध्यान से देखिए ये आपका 90 हो जाएगा। इस केस में आपका, इस केस में ये आपका 90 है, इस केस में ये आपका 90 है। तो ध्यान से देखिए AOM में ये हो जाएगा, वेव फ्रंट इस पे परपेंडिकुलर है, और इस केस में अगर ध्यान से देखिए तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से आ गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही आपका हो जाएगा प्रूव्ड, यही प्रूव करने आ जाएगा। तो यहां से आप क्या सीखे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला एंगल, ये एंगल, ये और ये एंगल सामने वाले साइड से बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कीजिए, प्रूव्ड हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी रिफ्लेक्शन का तो यही लॉ कहता है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। आइए देख रहे थे, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन का रूल। रिफ्लेक्शन का हो गया, क्या किया, सिंपल सा बात है, यहाँ से इंसिडेंट किए और यहाँ से जो आया I बराबर R आ गया, किससे, SAS से, RHS से नहीं, SAS से आ गया। तो ये आपका इस टाइप से प्रूव्ड हो गया। और ये अगर आप ऐसा प्रूव कर दिए तो नंबर आ जाएगा। और इसमें आप मान लीजिए लेट दिस पॉइंट इज A B, इस सब थोड़ा सा लिख दीजिएगा, बाकी समझने से काम है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन का रूल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेनबर्ग वेव थ्योरी। आइए देखते हैं अब रिफ्रैक्शन देखेंगे। अब इसी लॉ को रिफ्रैक्शन करके, और इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पूछता है। अब ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो नहीं है, अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब दो अलग अलग मीडियम अब रहेगा। अब दोनों से लाइट इस बार रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट करेगा। समझिए, एक वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इस टाइप से, इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है ये वेव फ्रंट, और ये जो है इस लाइन को मीट कर रहा है। समझ लीजिए, सिंपल सा बात है। यहां पे इस बार अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब होगा रिफ्रैक्शन। ये कुछ इस टाइप से है, यहां तक मीट करने में
ये कुछ ऐसा लगेगा। इस बार हम रिफ्रैक्शन देखते हैं। अब इस सरफेस का समझिए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझिए कि ये μ1 है, एयर है, तो चलिए सपोज डेट ये आपका है μ1, ये आपका हो जाएगा μ2। इसमें लाइट का वेलोसिटी v1 है, इसमें लाइट का वेलोसिटी v2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन में ये अब आप ये शो करें कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आई एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा। अब इस सरफेस पे यहां से सम डिस्टेंस पे, यहां से समझिए कि लाइट जो है यहां से यहां तक पहुंचने में ये t बराबर 0 है। इस आफ्टर टाइम t टाइम के बाद यहां से जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ध्यान से देखिए, t टाइम के बाद इस m पॉइंट पे ये मीट करेगा। समझिए कि इस टाइप से वेव फ्रंट है, हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट है। हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इसमें स्पीड है, इस मीडियम का स्पीड है क्या, v1। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, v1t। ये t बराबर 0 का है और t बराबर इसका जो स्पीड है ये क्या हो जाएगा, v1t। तो v1t यहां से यहां तक पहुंचने में इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कितना, v1 स्पीड है t टाइम के बाद। तो ध्यान से देखिए, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो बनेगा ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये इस चीज को ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा बनेगा और इसको हम इससे मिला देते हैं। समझिए कुछ ऐसा वेव फ्रंट बना होगा, उसको टच करते हुए ऐसा बहुत सारा वेव फ्रंट बन रहा होगा। तो ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां से यहां तक जाने में जो इसका डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको, वो करीब करीब लग जाएगा आपको v2t। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में जो लगेगा, t बराबर 0 पे वेव फ्रंट यहां है और इसके सारे पॉइंट, इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट आपको किस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, एज ए सोर्स की तरह ये बिहेव करेगा, एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये आपका हो जाएगा सोर्स, फ्रेश सोर्स की तरह इसके सारे वेव फ्रंट। इसमें भी सारे इस टाइप से बहुत सारा वेव फ्रंट आएगा। समझिए इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से बनाएंगे तो फिगर गंदा हो जाएगा। तो ये है, अब आपके पास ये फिगर मिला। अब समझिए कि v2 रेडियस से आप एक हेमिस्फेयर बनाइए। आप ध्यान से देखिए, अब जब भी आप इसको फील कीजिए तो हेमिस्फेरिकल आपको शेप मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये इस टाइप से, ये रेडियस आप समझिए, सिंपल सा समझिए, v2 रेडियस है और ये सेंटर है। एज ए सेंटर आपको इसको एज ए ट्रीट कीजिए, ये सेंटर है और v2 क्या है, रेडियस है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वेव फ्रंट किस टाइप से आएगा। आपको आ जाएगा हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा। यानी इसके सारे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, एज ए सोर्स की तरफ बिहेव करते हैं। हेमिस्फेरिकल मिल जाएगा। कैसे समझेंगे, सिंपल सा बात है, इसे समझना है कि यहां से क्या है, इस मीडियम का स्पीड क्या है, v2। तो v2 टाइम, ये आपको एज ए सेंटर, इसको आप सेंटर समझ लीजिए, और ये आप इस टाइप से, ये सेंटर है, ये आपका रेडियस है। इस टाइप से आपका, इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, एज ए ये सोर्स हो जाएगा। ये सेंटर है, सेंटर को नहीं समझिए, इसको एज ए सोर्स समझिए। और इस टाइप से आपका क्या निकलेगा, हर पॉइंट पे एक एक वेव फ्रंट निकलेगा। हर एक पॉइंट बिहेव्स एज ए इंडिविजुअल सोर्स, जैसा कि हम
वेव ऑप्टिक्स में पढ़े थे कि इच सेकेंडरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए इंडिविजुअल सोर्स। तो ये आपको इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जैसा कि ज्योमेट्री से आपको दिख रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। दिस इज कैपिटल एम, सो दिस इज टी, इस पॉइंट को आप दे दीजिए नाम। सेंटर है तो सी। अब इस पॉइंट में अगर आपको सेंटर निकालना है तो ये इस पॉइंट से सेंटर आपको ये निकले, तो इसको आपको एज ए सी पॉइंट दे दीजिए, इसको एम, इसको लेट्स दिस इज क्यू, सारा का नाम अब हम लिख लिए। अब ध्यान से देखते हैं बाय ज्योमेट्री। ये हम कहते थे कि सारा वेव फ्रंट जो होता है, रे, एक स्टार पॉइंट हम पहले भी बताए हैं, रे, लाइट रे, लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, light ray is always perpendicular to the light ray is always perpendicular to the wave front। तो ये आप याद रखें। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर सी टी एम ट्रायंगल, सी टी एम एंड ट्रायंगल सी क्यू एम, सी क्यू एम, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इसमें सी एम जो है कॉमन में है, दोनों में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एज ए कॉमन। अब ध्यान से दीजिए, अगर इसको हम एज ए, ये आई है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। अब ध्यान से देखिए फिगर से, अब हम इसको देखते हैं, आपको क्या प्रूव करना है इसमें। हम आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका VT है, ये V1T है। अब इसमें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे, इसमें हम बस एज ए साइन एंगल लेते हैं। आप देखिए एंगल देखना है, ये आपका आई है, ये इस पे क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, हर एक वेव फ्रंट पे उसका रे जो होता है। तो ये आपका 90 है, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस आई, तो इस हिसाब से ये आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस हिसाब से आप देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखते हैं रिफ्रैक्टिंग, तो यहां से अगर आई, साइन आई का फॉर्मूला आप ले आए, साइन आई यहां से अगर आपको निकल पाए तो क्या हो जाएगा, साइन आई क्या हो जाएगा, टी एम, सामने वाला साइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, सी टी, हाइपोटेनस है आपका सी टी। अब ऐसे ही आपका साइन आई आ गया, अब ऐसे ही साइन आर आएगा, रिफ्लेक्शन। यहां से ध्यान से देखिए, स्मॉल आर है। अब वेव फ्रंट, जितना भी वेव फ्रंट होता है वो एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस वजह से ध्यान से देखिए, ये जो है लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से अगर आप निकालें तो ये यहां से आपका ये एंगल निकल जाएगा आर। ये आपका ध्यान से देखिए, ये 90, तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस आई, 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, ये आपका 90 हो गया, तो ये 90 माइनस आर है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, आर। तो यहां से आप निकाल लीजिए साइन आर, साइन आर का वैल्यू आप निकाल लीजिए। साइन आर का वैल्यू आपका आ जाएगा सी क्यू बाय, यहां से आपका हाइपोटेनस क्या है, सी एम, 90 डिग्री का सामने का, इसमें भी सी एम, सी टी नहीं सी एम,
ध्यान से देखिए टी एम बाय सी एम। ध्यान से देखिए साइन आई आ गया साइन आर, आप दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए कॉमन क्या है, सी एम आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, टी एम, सी एम से सी एम कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन जो कॉमन है वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी क्यू, यहाँ से आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर। अब टी एम का वैल्यू क्या है, V1t, अब प्लेस कर देंगे साइन आई बाई साइन आर जो हो जाएगा V1t, सी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा V2t। अब ध्यान से देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल। ध्यान से देखिए यहां दोनों टर्म सेम है, अगर साइन आई का आप ध्यान से लिखिए टी एम बाई सी एम, सी क्यू बाई टी सी एम, इस हिसाब से सी एम से सी एम कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा टी एम बाई सी क्यू। तो यहां से आपको वही हम लिखें, यहां से आपको आ जाएगा क्या, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2। अब V1 कुछ वेलोसिटी है, समझिए सिंपल सा बात है, इस मीडियम का वेलोसिटी V1 है, इस मीडियम का वेलोसिटी आपका V2 है, इसका क्या है आपका V1 है, और कुछ नहीं है। तो यहां से क्या आ गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या आया है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा V1 बाय V2 दैट इज कांस्टेंट। ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ गया, यही तो प्रूफ करना है। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या करता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा प्रूफ्ड। उसमें आप क्या किए थे, फर्स्ट वाले में हम क्या किए थे, SAS से कर दिए थे, जिसमें आई बराबर आर आ गया, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन था, और आपको रिफ्लेक्शन के लिए साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट आ गया। सो दिस बोथ प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम इसलिए पर्सनल लेक्चर लाएं और देखें कि ये बार बार पूछा जा रहा है, हर 1-2 साल के रिपीटेशन में ये पूछ ही देता है। सो इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो thank you for watching this video. Like, share and subscribe.